मध्यमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। समुपस्थित सोनिया जी, दिग्विजय सिंह जी, अतिथिगण, समागत सज्जनों, देवियों, आज हम लोग मुक्ति कुटीर के जीर्णोद्धार के प्रसंग से और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर के लिए यहाँ एकत्र हुए। सोनिया जी ने सबका सम्मान किया। ये कुटी उस समय प्रसिद्ध हुई जिस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन का अर्थ आज की नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। उस समय भारत का कोई भी व्यक्ति कलेक्टर तक नहीं बन सकता था। जनता अकाल के समय, विपत्ति के समय भूखों तड़प तड़प कर मरती थी। अंग्रेज लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे और जो आवाज़ उठाता था उसको जेल में ठूंस दिया जाता था। गरीबों से बिगाड़ लिया जाता था। दलितों से बहुत ही तुच्छ मजदूरी देकर भयंकर परिश्रम करवाया जाता था। और जो गरीब है, निर्धन है, वह अपने बालकों को सुशिक्षित नहीं कर पाता था। विद्यालय बहुत कम थे और बात बात में भारत के लोगों को अपमानित किया जाता था, देश में विदेश में। और जिस समय द्वितीय महायुद्ध हुआ, उस समय भारत की इच्छा के विरुद्ध इस देश को युद्ध करने के लिए ब्रिटेन के साथ जुड़ने को बाधित करने का प्रयत्न किया गया। उस समय मुंबई के महाधिवेशन में भारत माता की आज़ादी का शंखनाद करते हुए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। परिणामस्वरूप उन सबको, जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, एक साथ गिरफ्तार करके बिना कुछ वक्तव्य जनता में पहुंचाए आगा खान महल में पुणे में बंद कर दिया गया। उस समय पूरे भारत की जनता एकजुट होकर भारत माता की आज़ादी के लिए संघर्षरत हो गई। वो संघर्ष था 1942 का संघर्ष। जिसको जो साधन मिला उसने उस साधन का आश्रय लिया। हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए थे। हमें भी ये आवश्यक समझा गया, हमें भी समझ में आया कि आज आज़ादी के लिए सबको अपना योगदान करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो लोग हमारे संपर्क में आते थे उन सब को लेकर इस कार्य के लिए प्रयत्न किया और उस प्रयत्न में बहुत से लोगों ने हमारा सहयोग किया। एक सप्ताह तक तो अंग्रेजों का शासन इस क्षेत्र से हमने मिटा ही दिया था। उसके बाद ही दमन चक्र प्रारंभ हुआ और फिर उसके बाद हम यहाँ बनारस गए। वहाँ से और जगह जा रहे थे, वहाँ हमको पकड़कर जेल में बंद किया गया। जिस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय जितनी देशभक्ति थी उससे भी अधिक देशभक्ति की आज आवश्यकता है। हम लोग अनेकों संकटों से घिरे हुए हैं। एक और आतंकवाद है, बाहर का भी है, भीतर का भी है, और दूसरी ओर देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देश पीछे मैं पहले,
इस प्रकार की भावना लोगों के मन में फैल गई है। अन्ना हजारे कानून बनवाने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के विरोध में। वो कहते हैं कि सब उसके भीतर लाए जाएं और सब दंडित किए जाएं, लेकिन ये समझना चाहिए कि दंड ही एकमात्र उपाय नहीं है। दंड की पात्रता में जब सभी आ सकते हैं तो कानून बनाकर आप कैसे सबको दंडित करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि जीवन का लक्ष्य बदला जाए, मातृभूमि के प्रति प्रेम बढ़ाया जाए और जीवन में जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वो केवल भोग और धन ही न रहे, अपितु अध्यात्म रहे, आत्मचिंतन हो। साथ ही साथ जो विघटन हो रहा है, हिंसाएं हो रही हैं, उसके लिए भगवान शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, जिसकी अभी चर्चा सोनिया जी ने की, कि सब प्राणियों के भीतर एक ही आत्मा है, शरीर भले भिन्न भिन्न हो पर आत्मा सबका एक है और इसलिए सबके साथ प्रेम होना चाहिए, किसी के साथ घृणा नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा आध्यात्मिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अपनाए बिना हम अपने देश से भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते। महात्मा गांधी ने केवल अनशन ही नहीं बताया था, उन्होंने सत्य और अहिंसा का भी पाठ पढ़ाया था। उनके यहाँ प्रार्थना सभा होती थी, ईश्वर का चिंतन होता था, लोगों को उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता था, सत्य और असत्य मार्ग का ज्ञान कराया जाता था। वो आज आवश्यक है। उसी से हम अपने देश की इस परिस्थिति से मुक्त हो सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मुक्ति कुटीर से हम लोग उस अध्यात्म के संदेश के साथ साथ भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि का भी समन्वय करते हुए आगे बढ़ें और देश को इस आपत्ति से मुक्त करके हम लोग पूरे देश की समुन्नति के लिए फिर से अपना योगदान देने के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाए। और इतना ही कहकर सोनिया जी यहाँ आई, उनके साथ हमारे शिष्य हमारे दिग्विजय सिंह जी आए, इन्होंने हमसे कहा कि आप भी वहाँ बताइए, तो हमें अच्छा लगा। हम सबको देश की समृद्धि इनके द्वारा हो, भगवान से, चंद्रमौलीश्वर से, भगवती राजराजेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि इस देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएं और देश सेवा में जो लोग लगे हैं उनको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। जय उद्घोष के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। लड़का नहीं आया माता जी, मजा आई सोनिया के देख के क्या
की। कल शाम 4:30 बजे मनोज तिवारी का भजन इसी मंच से होगा। कल शाम 4:30 बजे मनोज तिवारी का भजन, ममता टंडन का कथक नृत्य, अपूर्वा झा का कथक नृत्य और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूज्य महाराज श्री का उपदेश और प्रसाद वितरण कल होगा शाम को। इसलिए कल शाम को आना न भूले। सभी भाइयों को सादर आमंत्रित किया जाता है। सभी लोग कल प्रसाद लेंगे यहाँ आकर के शाम को 4:30 बजे। धर्म सम्राट ज्योतिष द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। सावधान, दादाजी का बेडरूम में आइए, सामने से नहीं। विश्व का आस्ते पधारिए जगत गुरु संपान पीठाधीश्वर भगवान की, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की। धर्म की अधर्म का बाजू कहीं यहाँ खड़ा था, बस वही